को वहां पर देखा तो एकदम से दंग रह गया। फिर बुआ ने हमें नाश्ता परोसा और नाश्ता करने के बाद हम लोग छत पर चले गए और बुआ पास की गली में किसी के घर पर चली गई। फिर हम लोग शुरू में इधर उधर की बातें करने लगे। शीला मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगी, लेकिन मेरी नजर बार बार उसकी छाती पर जा रही थी। वैसे भी मेरा उस वक्त कोई ऐसा गलत इरादा नहीं था। फिर हम लोग फिर से इधर उधर की बातें करने लगे और वैसे उसने मुझे 2-3 बार अपनी छाती पर देखते हुए पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी उसने मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया और बातें करते करते मैं उसको कुछ ज्यादा ही घूर कर निहारता गया, जैसे कि उसके चेहरे की चमक, हल्के काले होंठ, पतली कमर, बाहर की तरफ उभरी हुई गांड, उसके गोल मस्त गाल, मस्त चंचल आंखें और भी बहुत कुछ। फिर शीला बालकनी में खड़ी हो गई और बाहर का नजारा देखने लगी। मैं भी उससे सटकर खड़ा हो गया और उसके जिस्म के छूने से मुझे एक अजीब सी झुर्रियां आ गई, लेकिन शायद वो अब समझ गई थी और कुछ देर बाद बातों ही बातों में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा कि यार शीला, तुम कितना काम करती हो, देखो तुम्हारे हाथ कितने खराब हो गए। फिर वो बोली कि मेरे नसीब में अब बस यही सब लिखा है और किसी को मेरी कुछ भी नहीं पड़ी, और वो बहुत उदास होकर यह सब बोल रही थी। फिर मैंने मौका देखकर उसका हाथ अब ऊपर तक पकड़ लिया और बोला कि प्लीज यार ऐसा मत कहो, एक दिन सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उस समय वह नीचे की तरफ देख रही थी तो मैंने उसका चेहरा उठाया और उसकी आंखों में पानी आ चुका था। मैंने उसके आंसू साफ किए तो वो कुछ ज्यादा ही गमगीन हो गई और फिर वो मुझसे गले लग गई। फिर मैंने भी अपना एक हाथ उसके सर पर रख दिया और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहलाने लगा। वो बेचारी मुझसे चिपक कर रो रही थी और नीचे मेरा लंठ खड़ा हो गया। फिर हम नीचे आ गए और बुआ किचन में काम करने लगी। फिर मैं और शीला टीवी देखने लगे। मेरा लंड अभी भी पिंड में खड़ा हुआ था और मैं उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। शीला फिल्म कम और मुझे ज्यादा देख रही थी। फिर मैं भी उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके उठे हुए बूब्स और आंखों में अलग सी एक चमक थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी और ब्लाउज पहना हुआ था और अंदर काली कलर की ब्रा पहनी हुई थी। फिर कुछ देर के बाद बुआ ने उसे किचन में बुला लिया और मैं ऊपर वाले कमरे में चला गया और शीला के नाम की मुठ मारने लगा। और अब मैं शीला को चोदने का मौका ढूंढने लगा और उसकी जुदाई का विचार करने लगा। फिर रात में खाना खाने के बाद हम बुआ के साथ गप्पे मारने लगे और कुछ समय के बाद बीच में ही शीला सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में चली गई। फिर मैंने और बुआ ने थोड़ी देर बातें की। तब बुआ मुझे बता रही थी कि मेरी बेटी शीला के साथ जिंदगी में बहुत नाइंसाफी हुई है और वो बेचारी हमेशा अकेली और शांत रहती है। लगता है कि इसमें कोई जान नहीं है और वो ठीक से खाना भी नहीं खाती और ना ही बात करती, बस दिन भर बेचारी चिंता में रहती है। यह बात कहते वक्त बुआ की भी आंखों में आंसू आ गए। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं बुआ, अब मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया हूँ तो उसे कुछ दिनों के लिए मेरी दोस्ती मिल जाएगी। यह बात कहते वक्त मैं बुआ को बिल्कुल सट कर बैठ गया तो मुझे बुआ के बूब्स दिख गए। थोड़े झूले हुए थे लेकिन वो तो शीला से भी बड़े थे। फिर मैंने कहा कि मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन उस वक्त मुझे ही पता था कि मैं कैसे ठीक करने वाला था। फिर 2 मिनट के लिए बुआ को अपने विचारों में लेकर मैं फिर से गर्म हो गया और अब मेरा लंग पेट में खलबली मचाने लगा और बुआ मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली कि जा बेटा, वो अपने कमरे में ही होगी और शायद अभी तक सोई भी नहीं होगी। जा उससे कुछ बातें कर, मुझे नींद आ रही है और वैसे मुझे कल बाबा के आश्रम जाना है। फिर मैं ऊपर चला गया और मैंने देखा कि शीला जागी हुई थी और वो मुझे देखकर उठकर बैठ गई। फिर मैंने कहा कि यार शीला, जिंदगी एक ही बार मिलती है तो उसको एंजॉय करो। उस एक बात को लेकर कितने दिन तक परेशान रहोगी। मैंने उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की और आकर उसके पास में जाकर बैठ गया। फिर वो मेरे कंधे पर सर रखकर फिर से रोने लगी। मैंने उसे शांत कराया और उसका एक हाथ मेरे हाथ में ले लिया और सहलाने लगा और कहा कि तुम ऐसी उदास सी मत रहा करो, और जब तुम्हारे पति को तुम्हारे बारे में कुछ चिंता नहीं है तो तुम भी उसके बारे में अब सोचना बंद कर दो और अपनी बेटी की तरफ ध्यान दो।
फिर वो और जोर से सिसक सिसक कर रोने लगी और मुझसे और भी चिपक गई। फिर मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उस वक्त थोड़ा मैं भी उदास सा हो गया था। अब उसका सर अपने दूसरे हाथ से सहलाने लगा और हल्के से मैंने उसका माथा चूम लिया और बोला कि ऐसे नहीं हारते, और मैंने उसे फिर से चूम लिया, लेकिन वो कुछ नहीं बोली और फिर मेरी भूख बढ़ गई। फिर मैंने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और उसके पैर, जांघें, कमर, पेट, बूब्स, और फिर मैंने उसका चेहरा उठाया और उसके आंसू साफ किए और उसने उसकी आंखें बंद कर ली थी तो मैंने हल्का सा एक किस उसके गाल पर किया। दोस्तों, मैं क्या बताऊं कैसा था वो पल। मेरा लन पेट में खड़ा हुआ था और मैंने उसको दूसरे गाल पर किस किया। फिर मैंने उसे ऊपर उठाया और वो कुछ नहीं बोली और फिर मैंने अपना अंगूठा उसके कोमल गाल होंठों पर घुमाया तो उसके शरीर में एक अलग सा जोश आ गया और वो अपने होंठों को काटने लगी और मुझसे लिपट गई। फिर मैंने पूरे जोश से उसके होंठ पर हल्का सा किस किया और उसके बहुत गर्म और नर्म होंठ थे और उसके बूब्स भी अब ब्लाउज में से उठे हुए दिख रहे थे। फिर मैंने उसके चेहरे पर से आए हुए कुछ बालों को हटाया और होंठ को किस किया, लेकिन कुछ देर के बाद वो भी मेरा पूरा पूरा साथ देने लगी और हम एक दूसरे के होंठ मानो काट रहे थे। यह किस करीब 2 मिनट तक चला और किस करते वक्त मेरा एक हाथ उसकी छाती पर पहुंच गया था और मेरा लन भी अब बहुत बड़ा हो गया था। फिर मैंने हाथ उसके पेट और नाभि पर घुमाया और फिर वो अब कुछ ज्यादा ही सिसकने लगी और मैंने एक और जोश भरा किस किया जिसमें हम एक दूसरे के मुंह में जीभ डालने लगे और किस करते करते मैं उसके गाल, गर्दन पर किस करने लगा और मेरा दूसरा हाथ पेट से होकर उसके पेटीकोट का नाड़ा खोलने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, लेकिन मैंने महसूस किया कि असल में उसकी आंखों में एक अलग सी भूख और प्यास थी और फिर उसकी गर्दन पर किस करते वक्त मैंने उसके पेटीकोट का नाड़ा खोल दिया और फिर मैंने उसकी चूत पर हाथ लगाकर महसूस किया कि वो, जैसे ही मैंने उसे हाथ से टटोला तो वो मुझसे कसकर लिपट गई और बोली कि आहा रवि क्या कर रहा है तू। फिर मैंने कहा कि शीला कुछ नहीं, तुम बस मजे लो डार्लिंग, और अब मैं एक हाथ में उसके चेहरे को पकड़कर माथे, गाल, होंठ, गर्दन को चूमता रहा और एक हाथ से उसकी चूत को सहला रहा था। वो बहुत अजीब सी आवाजें निकालती रही और थोड़ी देर बाद ऐसे ही चलता रहा। अब उसने मेरे लन को पिंड के ऊपर से पकड़ लिया और जोर जोर से हिलाने लगी और मैं उठ गया और मैंने उसे बेड पर लेटा दिया और उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर उसके बूब्स ब्लाउज के ऊपर से ही दबाने लगा। फिर वो बोली कि थोड़ा प्यार से रवि, बहुत दर्द होता है। यह कहने के बाद ही मैंने उसके होंठ को किस किया और उसका ब्लाउज खोल दिया और उसके बूब्स को ब्रा के अंदर से आजाद करके उसे पागलों की तरह चूसने लगा और वो वहाँ की आवाजें करती रही। बस उसकी जिस्म पर एक पेंटी ही बची हुई थी और वह पागलों की तरह बेड पर तड़पने लगी और मुझसे बोली कि आहा उफ रवि, मैं बहुत प्यासी हूँ और बहुत सालों से नहीं चुदी हूँ। फिर मैंने उसकी साड़ी को और पेटीकोट को उतार दिया, वो अब बिल्कुल नंगी हो गई। फिर मैंने कहा कि हाँ शीला, मैं वही सब तो कर रहा हूँ। वो उठी और अपनी ब्रा की डोरी को पीछे से खोल दिया और मुझे अपने ऊपर लेकर किस करने लगी। वो मेरे कानों को धीरे धीरे काटने लगी और अपने दोनों हाथ मेरी पीठ पर घुमाने लगी और फिर मेरी गर्दन और छाती को किस करने लगी। फिर मैं भी अब बहुत गर्म हो गया था। फिर मैंने उसकी चूत को देखा और चाटने के लिए नीचे गया तो वो बोली कि तू यह क्या कर रहा है। मैंने कहा कि अरे बस मजे लो, ब्लू फिल्म में ऐसा ही होता है। मैंने भी अभी तक बस ब्लू फिल्म में देखा था कि चूत को चाटते हैं और चाट भी पहली बार रहा था। फिर मैंने उसकी चूत पर जीभ लगाई और उसकी चूत का बहुत अजीब सा नमकीन सा स्वाद था और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपनी जीभ को चूत के अंदर बाहर करने लगा और चूत को हल्का सा कटने चूसने लगा। मेरे ऐसा करने से शीला मेरे सर को जोर से अपनी चूत पर दबाने लगी और अपने होंठों को काटने लगी और फिर कुछ देर बाद आखिर में मेरे मुंह में झड़ गई और वो पागलों की तरह हाथ पैर पटकने लगी। फिर मैंने भी देर नहीं की और उसकी चूत पर लन रखा और हल्का सा धक्का मारा तो वो एकदम से चिल्ला पड़ी। फिर मैंने उसके होंठों को किस करना चालू रखा और फिर दूसरा धक्का दिया तो मेरा लन जब आधे से ज्यादा अंदर चला गया था और जैसे ही मैंने और 2 जोरदार धक्के मारे तो मेरा पूरा का पूरा लन अंदर जा चुका था।
जिसकी वजह से शीला की आंखों में पानी आ गया और मैं समझ सकता था कि बेचारी बहुत सालों से चुदी नहीं, और मैं धीरे धीरे धक्के मारने लगा तो कभी कभी मेरा लंड बाहर निकल जाता, क्योंकि यह चुदाई मेरी पहली चुदाई थी। फिर बहुत कोशिश करने के बाद मुझे थोड़ा आराम मिला और मैं शीला को चूदने लगा और उसी वक्त उसकी गर्दन और होंठों को किस करता रहा और वो भी किस करने लगी और अपने नाखून मेरी पीठ पर बढ़ाने लगी और कहने लगी कि रवि, चौधा वह और जोर से मेरे भाई हाँ और जोर से धक्के दे, मेरी चूत को आज शांत कर दे, इसकी भूख मिटा दे। फिर मैं लगातार जोर जोर से धक्के देकर उसे चोदता रहा और करीब आधे घंटे की मस्त चुदाई के बाद जब मैं